तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू क्रिएट डायनामिक एंड इंटरैक्टिव कंटेंट ऑन वेबसाइट्स। मीन्स ये जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डायनामिक जो हम लोग क्लाइंट साइट से और ब्राउज़र से जो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वेबसाइट से, जो वो करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता है। इट इज़ द वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ द वेब alongside HTML for structure and CSS for styling. सो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो भी अलग से लैंग्वेज होता है जिसके मतलब वो उसके लिए हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। CSS ऑल्सो इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द वेबसाइट। एंड जावास्क्रिप्ट enables you to control the behavior of web pages. सो जावास्क्रिप्ट जो होता है ऑल्सो इट विल इनेबल इट जनरली ये क्या करता है कि इनेबल का मतलब ये जो वेब पेज होता है उसके बिहेवियर को इनेबल कर देते हैं। एंड इंटरेक्ट विद द यूज़र ऑल्सो, इट विल हेल्प टू इंटरेक्ट विद द यूज़र एंड मैनिपुलेट द कंटेंट ऑन पेज विदाउट रिक्वायरिंग द पेज रीलोड। एंड ऑल्सो इट विल ये जनरली मैनिपुलेट कर देता है जो कंटेंट हम लोग पेज में डालने वाले होते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा। सो उसके लिए भी ये हेल्प करता है। की फीचर्स क्या है? मतलब जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले हम लोगों के की फीचर्स होता है। सो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ये क्लाइंट साइड क्या है, सर्वर साइड क्या है, हम लोग मतलब थोड़ी देर बाद ही जानेंगे। तो पहले तो ये जान लो जो क्लाइंट साइड जो होता है, मतलब हम लोग जो ब्राउज़र से ब्राउज़र लाइक क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, सफारी हो गया, हम लोग जाते हैं कोई भी पेज ओपन करते हैं वेब पेज, उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। उसके अंदर जो फॉर्म्स होता है हम लोग भरते हैं, ईमेल आईडी वगैरह, नाम, सो उसको इंटरेक्ट करते हैं। वो डेटा जो जाता है वो ब्राउज़र वो सर्वर साइड से जाता है डेटाबेस की तरफ। तो हम लोग पूरा मॉडल देखेंगे कैसे होता है एक मतलब एक डायग्राम के द्वारा। सो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो मतलब ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट ओनली ब्राउज़र जो पहचानती है वो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS को पहचानती है। सो इस वजह से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन है, मतलब जावास्क्रिप्ट जो रिस्पॉन्स टू इवेंट्स लाइक व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन, सबमिट अ फॉर्म्स, hovers over an element, etc. You can define what happens when this event occur. So जैसा बटन आपने क्लिक कर दिया उधर पे सबमिट बटन जो फॉर्म के अंदर हो, फॉर्म में होता है, एक वेबसाइट का फॉर्म में जो होता है सबमिट बटन, उधर पे आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद जो होता है आपका डेटा जो होता है सर्वर साइट में चला जाता है, सर्वर में चला जाता है, उसके बाद डेटाबेस में चला जाता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस होके हम लोग के पास वापस आता है। तो यही बोला है इवेंट ड्रिवन है, मतलब जब आप बटन क्लिक करेंगे, जब आप बटन को माउस को होवर करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तब ऐसा होंगे। डॉम मैनिपुलेशन इसको भी हम बोलते हैं, मतलब जो विंडो को मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता ही है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो डॉम हम लोगों का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर मतलब प्रोग्रामिंग जो करते हैं इसको लेके ही काम करते हैं। बाद में दिखाएंगे कि डॉम कैसे लेते हैं, कैसे हम लोग इसको डिबग कर सकते हैं वगैरह। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, एसिंक्रोनस ऑपरेशन में क्या हुआ कि मतलब जावास्क्रिप्ट जो सपोर्ट्स थिंग्स लाइक एजक्स, asynchronous JavaScript and XML which lets you fetch the data from server without reloading the page. तो एजक्स जो होता है हम लोग रीलोड ना करके भी जो इंस्टेंट जो चेंजेस वगैरह होते हैं सर्वर साइड से जो डेटा आता है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। ये एजक्स हम लोगों को हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट में। और XML भी हो गया।
सो रियल टाइम अपडेट हम लोग इधर से देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करने के यही फ़ायदा है कि हम लोग कैसे इसको मतलब कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ, run everywhere means JavaScript runs all the modern browser including Chrome, Firefox, अपन ये पहले ही बोल चुके हैं हम लोग। The Edge and others making it highly versatile and compatible। तो हम लोग पीछे मतलब थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि ब्राउज़र क्या हो गया। जैसे ये हम लोगों का ब्राउज़र है, यहाँ पर हम लोगों के क्लाइंट और ब्राउज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग डाल दिए हैं। वो HTML हो गया, ये हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को CSS बूटस्ट्रैप। उसके बाद जावा कोई भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया, फ्रंट एंड लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी एक हम लोग एक वेबसाइट बना होता है तो कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं। UI UX प्रेजेंटेशन लेयर में ये मतलब जो UI UX जो होता है हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में फ्रंट एंड एप्लीकेशन में करते हैं। उसके बाद एक क्या हो गया, बीच में जो मीडिएटर है इसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ASP.NET हो गया, PHP हो गया, GSP हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, Node.js हो गया। ये सब सिक्योर लैंग्वेज हम जनरली यूज़ कर सकते हैं एज अ बैक एंड साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद ये जो है, ये जो डिब्बी दिख रही है मतलब जो बॉक्स दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं डेटाबेस। SQL सर्वर हो गया, MySQL हो गया, ओराकल हो गया, SQLite हो गया, MongoDB जो नो SQL होता है, वो सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब पहले क्लाइंट इधर आता है, इधर से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो डेटा सर्वर से इंटरेक्ट करने के बाद ये सर्वर से इंटरेक्ट करता है। सर्वर उसके बाद डेटा लेके डेटाबेस में डालता है। उसके बाद डेटा जो है इधर से सर्वर साइड में आता है। उसके बाद उसको पर्स हो गया जेसन जावास के ऑब्जेक्ट नोशन जेसन जो होता है, जेसन फॉर्मेट उधर पे जेसन फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इसको फ्रंट एंड में देख लेते हैं। तो एक क्लाइंट आ गया, 1 2 3 एक क्लाइंट आ गया। इसके बाद ये मतलब ये ब्राउज़र हो गया, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया। ये क्या कर रहा है, सर्वर साइड से कनेक्ट कर रहा है मतलब जेसन के थ्रू से। एंड ये क्या कहते हैं CRUD ऑपरेशन के मतलब ये सर्वर साइड जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब सर्वर जो है वो डेटाबेस से CRUD ऑपरेशन से मतलब कर रहे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आज हम कोडिंग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो आईडी यूज़ होता है मतलब जिसमें हम लोग कोड करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको डाउनलोड के लिंक में वीडियो के लिंक में दे दूँगी। उसके बाद कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ज़्यादा आसान तरीका है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वैसे करते जाइए तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं दिखा भी दूँगी अगर टाइम हुआ तो। उसके बाद इधर पे जाके एक्सटेंशन में जाके इधर पे ये सर्च करके लिखना है लाइव सर्वर। हाँ, जो ऋतिक देव बोल के हैं इसको हमको इंस्टॉल करना होगा। वो पहले से मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आप लोगों को जाके इंस्टॉल करना होगा। एंड ये ऑटो अपडेट हो जाता है। अब ऑटो अपडेट को मतलब जैसे डिसेबल रखना है। ऑटो अपडेट सेटिंग्स में जाके हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद वो हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, लाइव सर्वर ऋतिक दे, तो ये डिबग करने में रन करने में इजी हो जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।